से ओम नाम वहां से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन, यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा। तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर केलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो, चलते कर लो, बैठते हो। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागबे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। कहते इस तत्व भेद को कोई नहीं जानता, सिर्फ पैसे, कथा कर दी पैसे मिल गए, यहाँ तक सीमित है ये लोग। इसका ऊपर नाच नच रहा, सारा पैसे ऊपर नाच छुनो रहा, झूमक रहा। और इस ज्ञान के जानने वाला, जो तत्व ज्ञान के जानने वाला जो मैं बता रहा हूँ, मानव शरीरधारी करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा, झूमक रहा, अरबों में। होए होए पुणात्माओं, आज पूरे विश्व के मानव की आबादी 7 अरब से कुछ ऊपर है, और 7 अरब आबादी में 1 अरब कम से कम ये मार्गदर्शक भी होंगे, गांव गांव में, घुर घुर में। तो इन सब आज विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये तत्व ज्ञान किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। तो आप जी का कितना सौभाग्य है, और सराहो आपकी किस्मत, और धन धन करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ। इन मंत्रों का ना कबीर पंथियों को ज्ञान, ना गरीबदास पंथियों को ज्ञान, और ना ही मूल मंत्रों का जो हमारे वेदों और गीता क्या बताती है उस पर सच साधना का, ना हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को ज्ञान। तो इस दास पर दया हुई है कि सभी मानवों को एक ही साधना करनी पड़ेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अन्य जितनी भी धार्मिक बुक्स हैं वो हैं परमात्मा से संबंधित, लेकिन उनमें वो संपूर्ण यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है। तो जब तक कंप्लीट नहीं मिलेगा तो अधूरा ही होता है। जैसे आप कहीं टेलीफोन मिलाते हो और एक नंबर कम हो जा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो इनकम्प्लीट है वो। तो इसी प्रकार इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट ही होता है, वो यूजलेस होता है। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप, यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति परमात्मा की, वो सूक्ष्म वेद में थी और लिखी हुई थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। तो अब इस दास को वो दृष्टि दी है भगवान ने कि उन मंत्रों को आज आपके पास रूबरू कर दिया, और उसके प्रतिफल आज देख रहे हो कितना लाभ हो रहा है, कितनी भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं, और मोक्ष भी गारंटीड होगा क्योंकि भगवान का दिया ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले,
तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला है, हिसार हरियाणा में, भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है, वो सत भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाहू अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ।